जय हिंद। आपका स्वागत है ओम स्टडी में। तो आज हम जो बताएंगे यूपी पुलिस का अभी जो रनिंग हुआ उसका फाइनल कटअप बताएंगे और इसको जो बताएंगे ये सब डाटा के साथ बताएंगे। और हमारे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इससे कटअप से संबंधित अच्छा इसमें सटीक जानकारी दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी जो यूपी पुलिस का जो रनिंग चल रहा है जो हो गया, तो ये जो चल रहा था रनिंग, ये चल रहा था 60,224 पद के लिए चल रहा था। अब देखिए इसमें देखिए कुल सीट जो था इसमें कितना था, 60,224 पद था। और उसमें देखिए फॉर्म जो इसके लिए जो आवेदन किया था कैंडिडेट, ये क्या था 50.14 लाख, कितना था 50.14 लाख ने मतलब आवेदन किया था। उसमें अगर एग्ज़ाम दिया था, देखिए कोई भी जब फॉर्म भराया जाता है तो सभी व्यक्ति उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, सब कैंडिडेट नहीं जा पाता, उसमें अब्सेंट होता है। तो इसमें देखिए 30% अब्सेंट था। उसी प्रकार पीटी में भी इसी तरह अब्सेंट हुआ है। तो देखिए एग्ज़ाम जो उसमें दिया था ये लगभग 34.6 लाख कितना दिया था। और ये परसेंट में देखो तो लगभग 70% जो कैंडिडेट था ये एग्ज़ाम में दिया था। कितना दिए थे, इतना ने एग्ज़ाम दिया था। अब देखिए पीएसटी के लिए फिजिकल स्टडी टेस्ट के लिए जो बुलाए गए थे अभ्यर्थी, जो इतना भी था सीट का उसका कितना गुना बुलाया गया था, 2.89 गुना बुलाया गया था। अब देखिए टोटल जो सीट इसमें था 60,224 था। इसका जब 2.89 गुना करेंगे तो ये आ जाता है 1,74,047। कितना आता है 1,74,047 इतना आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 1,74,047 इसमें जो होता है इसमें जो मतलब इसमें जो रिजल्ट दिया गया था इसमें दिया था 80% जो रहेगा इसमें मेल रहेगा और 20% रहेगा फीमेल। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यूपी पुलिस में नियम है कि इसमें जो है ना 20% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और 80% पुरुषों के लिए। ठीक, सब राज्य में अलग अलग होता है। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पे अगर 1,74,047 का 20% निकाले तो क्योंकि इतना सही पीएसटी के लिए बुलाया गया था मेल को, तो इसका जब 20% हम 80% निकालते हैं तो ये आता है 1,39,237। मतलब इतना जो है मेल कैंडिडेट पीटी में अपेयरेंस हुआ है, मतलब इतना जो मतलब दिया था। उसमें अगर कौन कौन शामिल हुआ उसके बारे में जानेंगे, कितना इसमें अब्सेंट हुआ था उस सब के बारे में जानेंगे, उसके बाद कटअप बताएंगे। तो इसमें 1,39,237 जो कैंडिडेट था मेल, ये पीटी के लिए उसको बुलाया गया था। अब उसी प्रकार 20% इसमें फीमेल था। अगर इसका अगर 1,74,047 का अगर 20% निकाले तो ये आता है 34,809। इतना मतलब फीमेल जो था इसको पीएसटी के लिए बुलाया गया था। अब देखिए उसमें अगर सीट का आवंटन देख लें तो सीट में क्या हुआ, यहाँ पे सीट जो है 20% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और 80% जो है पुरुषों के लिए हैं। ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे बिहार की बात करें यहाँ पे 38% है। ठीक, अब देखिए जब 60,224 का 20% निकालते हैं तो ये आता है 12,044 पद। कितना आता है 12,044 पद। मतलब इतना पद जो है फीमेल के लिए आरक्षित किया गया है कि इतना भी मतलब इसका जॉब लगेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अब उसी प्रकार देखें इसमें पुरुष का देखें तो इसमें 60,224 का जब 80% निकालते हैं तो यह आता है 48,179 कैंडिडेट। कितना आता है 48,179 कैंडिडेट, जो इतना मतलब फाइनल इसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, इतना कैंडिडेट जो हैं। अब देखिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे कुल जो पीएसटी के लिए बुलाया गया था अभी तुरंत बताए थे, इसका 40% था जितना भी टोटल सीट था 1,74,000 का 80%, तो इसका जो हो गया था 1,39,237 इसको पीएसटी के लिए बुलाया गया था। अब देखिए इसमें आप भी देखते होंगे जैसे झांसी हो गया, आजमगढ़ हो गया, इस सब में जब भी देखते हैं यहाँ पे अगर देख लिए थे इस सब में जब रनिंग हो रहा था वहाँ पे, तो इसमें देख रहे थे लगभग 10% जो कैंडिडेट था ये फेल हो रहा था, बाकी जो था 90% ये पास हो रहा था। ठीक, तो 10% इसमें फेल हो रहा था और 10% इसमें अब्सेंट था। क्या था, पीएसटी के देने नहीं आया था। तो इस प्रकार इसमें हम देखें तो लगभग 20% जो कैंडिडेट हैं ये क्या हो गया है, ये जो रिजल्ट इसमें जो पीएसटी जो दिया था इसमें 20% जो कैंडिडेट हैं ये अपेयर मतलब ये किसी कारणवश से नहीं आ पाया 10% और 10% फेल हो गया। तो अब जो इसमें जो होगा अब बचा कितना 80% है। कितना बचा है 80%, क्योंकि उसका रनिंग उतना भी भारी नहीं था, बहुत सा रनिंग क्वालिफाई किया है। 90% मतलब आसान था तभी तो निकाल रहा था रनिंग। तो अब देखिए यहाँ पे 80% जो है ये पीएसटी क्या हुआ है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हुआ है ये पास हुआ है। तो अब देखिए 1,39,237 का जब 80% हम निकालते हैं, क्योंकि 20% किसी कारणवश से फेल हो गया है, 10% फेल हुआ है और 10% देने ही नहीं आए पीएसटी। तो इस प्रकार देखें तो 1,11,389 कैंडिडेट जो हैं ये क्या हुआ है
ये पीएचडी पास किया है, अर्थात ये क्या करेगा, मेरिट लिस्ट में आने के लिए फाइटिंग करेगा। क्या करेगा, ये फाइटिंग करेगा। उसी प्रकार हम देखें यहाँ पे, तो अगर इतना ये फाइटिंग करेगा और लड़कों का जो सीट जो आवंटित किया गया है 80% है, तो लड़कों का सीट जो 80% अभी उधर जो बताए थे यहाँ पे कि जो 60,000 जो है 224 का जब 80% निकालते हैं तो ये आता है 48,179। उसी प्रकार अब देखें यहाँ पे, तो टोटल जो पीएचडी पास हुआ है 1,00,000, यहाँ पे देखें 1,11,389 में जब 48,179 घटाते हैं तो आता है 63,210। कितना आता है, 63,210। अर्थात इतना कैंडिडेट जो है ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका भी तैयारी अच्छा था, लेकिन क्या होगा, कुछ कारणवश से क्वेश्चन नहीं बनने के कारण, कुछ भूल जाने के कारण या गलती के कारण क्या होगा, वो बाहर होगा। तो उसका भी तैयारी था, तभी तो वो क्वालिफाई किया था पीएचडी के लिए। तो ये क्या होगा, ये सत्य है, इसमें कोई आप नहीं कर सकते। इसमें 63,210 कैंडिडेट जो हैं ये गेट क्या होगा, ये मेरिट लिस्ट से बाहर होगा, उसको जॉब नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको दूसरा तैयारी करना चाहिए। तो इतना बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार देखें यहाँ पे फीमेल का देखें, तो फीमेल के लिए पीएचडी के लिए बुलाए गए थे। ये कितना बुलाया गया था, 1,74,000 का जब 20% जब निकालते हैं तो ये आता है 34,000, कितना आता है, 34,809 आ जाता है। कितना आता है, 34,809। तो अब उसी प्रकार जिस तरह मेल में 10% पीएचडी नहीं देने आया, उसी प्रकार इसमें भी नहीं आया और 10% लगभग फेल हुआ है। जब सेंटर में सब देखे तो आप भी जानते होंगे, अच्छा कैंडिडेट अच्छा खासा पास हो रहा था, 10% ही मिला जुला के मतलब फेल हो रहा था। इस प्रकार हम देखें यहाँ पे, तो 20% कैंडिडेट जो है ये आउट हो रहा है, किससे, पीएचडी से 10% और 10% आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार हम देखें तो महिलाओं का देखें तो 34,809 में अगर हम इसका 80% अगर निकाल लें, क्योंकि 20% तो किसी कारण बस डिस्क्वालीफाई हो गया, 10% आया ही नहीं, तो ये आ जाता है 27,000। जब 80% निकाल 27,847 कैंडिडेट हो जाता है। कितना होता है, अर्थात 27,847 कैंडिडेट जो है ये पीएचडी जो मतलब ये क्वालिफाई कर दिया है। आगे क्या करेगा, ये अपना मेरिट लिस्ट में आने के लिए फाइटिंग करेगा। और किस बेसिस पे इसको जॉब मिलेगा, नंबर बेसिस पे। तो अब देखिए, अब जो बाहर होगा इसमें अभी बताए थे जो महिलाएं हैं 60,224 जो सीट हैं टोटल, उसका 20% ही महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो जब इसमें हम घटाते हैं उसका 20% सीट में 27,847 में जब घटाते हैं 12,044, क्योंकि इतना ही महिलाओं के लिए सीट जो है ये आरक्षित किया गया है, इतना में ये फाइटिंग करेगा। जब इसमें घटाते हैं 27,847 में 12,044, तो ये फ्रेंड्स आ जाता है 15,803। अर्थात ये 15,830 जो महिला कैंडिडेट है ये क्या होगा, पीएचडी से बाहर हो जाएगा, जिसको जॉब नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झोल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इतना सही सीट है, अब ज़्यादा पास हो गया तो क्या होगा, ये बिल्कुल बाहर होगा। तो अब देखिए इतना % हो गया। अब जो टोटल देखें मेल और फीमेल का इस आधार पर अगर कटअप देखें, अगर देखें तो कितना बाहर होगा, इधर से 15,000 बाहर होगा और इधर से 63,000, और 15 और 63 जब जोड़ते हैं तो 63 अगर जोड़ देते हैं, 63 और 15 जब जोड़ते हैं कितना जाता है, ये आता है 5 3 8 और 6 1 7, तो लगभग 78,000 78,000 कैंडिडेट जो हैं 78-79,000 कैंडिडेट ये क्या होगा, ये मेरिट लिस्ट से बाहर होगा। क्या हो जाएगा, ये मेरिट लिस्ट है, क्योंकि ये जो सीट है कितना, ये 60,000 है, कितना 60,224 है, क्योंकि इतना सा सिलेक्शन होना है और बाकी बात क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए रिटन जो एग्ज़ाम में जो कटअप गया था उसमें इसमें गया था यूआर का देखे थे 214 गया था, और उसके बाद एक्समैन का देखे थे 100 गया था, और फीमेल का देखे तो ये 203 गया था। उसी प्रकार EWS की बात करें तो इसमें मेल का जो गया था 187 गया था, और उसके बाद फीमेल का गया था 180। फिर उसी प्रकार OBC का अदर बैकवर्ड क्लासेस का देखें तो यहाँ पे ये गया था 198, कितना गया था 198, और एक्स सर्विसमैन का गया था 59। उसके बाद यहाँ पे देखें तो फीमेल कैंडिडेट इसका गया था 189, ठीक। उसी प्रकार देखें तो यहाँ पे SC का शेड्यूल्ड कास्ट जो होता है इसका जो गया था कटअप मेल का ये गया था 178, और फीमेल का गया था 169। उसी प्रकार ST का देखे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का देखे तो यहाँ पे ये गया था 146, और फीमेल का देखे तो गया था 136, और फ्रीडम फाइटर का देखें तो ये गया था 75.94 अर्थात 76 नंबर इसका कटअप गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 2 गुना से ज़्यादा पास हुआ है, तो 2 गुना से जब पास हुआ है तो इसमें क्या होगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो क्योंकि इसमें 78 से 79,000 लड़का जो है एक्स्ट्रा मतलब कैंडिडेट पास हुआ है, तो अब क्या होगा, ये नंबर पे खेला होगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको मतलब जॉब मिलेगा। क्योंकि अब इसमें क्या होगा, कटअप इसमें चढ़ेगा, जैसे यहाँ पे 214 है, ये कट मतलब 5 से
7 नंबर ये आगे बढ़ेगा। जिसका भी इतना जो कट ऑफ है, इससे जिसका भी 7 नंबर ज़्यादा हैं तो समझ लीजिए वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। क्योंकि 20% लड़का जिसमें फेल हुआ है उसमें वो भी लड़का हुआ, क्या पता उसका नंबर अच्छा हो, वो सब मतलब इतना कट ऑफ हाई किया है, और वो जब निकल गया 20% तो क्या वो कट ऑफ में मतलब उतना भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए एक तरह से अनुमान बताएं तो इसका 5 से 7 नंबर अगर एक्स्ट्रा हैं तो पक्का मेरिट लिस्ट में उसका आ जाएगा। तो यही हमको इसमें बताना था। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो ज़रूर बताइए, क्या इससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है? तो क्योंकि हम पूरा डेटा के साथ बताए हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी फ्रेंड्स पीटी दे के आया है, पीएचडी दे के आया है, उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और जिसका भी मतलब जो भी क्वालीफाई नहीं कर पाए पीएचडी या किसी कारणवश, तो अगला आप तैयारी कीजिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा चाहिए ज़िंदगी में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।